बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से और ईमान और सलामती की हालत से होंगे। इरफान राइच इज़ प्रेजेंटिंग यू। आज का मेरा बेसिकली जो वीलॉग है ये है बैरी ऑर्चर्ड, बैरी एक्सटेंशन और उन तमाम एरियाज़ की तरफ जहाँ पे अभी जो है पोजेसन वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, लिटिगेशंस हैं और डेवलपमेंट वगैरह के हवाले से जो है ना प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, ये हमारे जो इस साइड पे ये F4 का एरिया है। F4 ये केनाल का एरिया है, ठीक है। और वहाँ से ऑनवर्ड आगे की तरफ आपको नज़र आ रहा हो तो F2 F3 ऑनवर्ड चला जाता है वो एरिया सारा, ठीक है। बैरिया ऑर्चर्ड की क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं? बेसिकली इसकी बैक साइड पे है सारा DHA3, ठीक है। और बैरिया ने यहाँ पे बहुत सारे जो जगह हैं वो एक्वायर नहीं की थी। ऑर्चर्ड के 8 मरले की बहुत सारी जगह हैं जो इन्होंने वो मैप पे दी हुई हैं, लेकिन वो आप दूर से नज़र आ रही होंगी कि बिल्कुल नहीं है। और बैरिया के जिस तरह शुरू में मामलात होते थे कि ये उस टाइम पे जो है रोड्स कारपेट कर देते थे, बहुत सारी चीज़ें कर जाते थे। जो इनके पास नहीं भी होती थी जगह, उसके ऊपर भी ये कटिंग वगैरह करके तो उसको कर देते थे, ऑनवर्ड करते जाते थे। उस टाइम पे सिचुएशन और थी। उस टाइम पे मैनेजमेंट जो थी वो मलिक रियाज साहब के पास थी, शायद कुरैशी होते थे कंट्री हेड, और बहुत से जो मैटर्स थे उसको लुक आफ्टर करते थे। सिचुएशन और मैटर्स जो थे वो और थे। अब जो है मामलात हैं अली रियाज साहब के पास, तो उनकी वो विज़न या उनका वो सिचुएशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। वो इस टाइम पे जो उनका मेन फोकस है वही है कि जो पोजेशनेबल एरियाज़ हैं वही बस लोगों के पास अब रहेंगे। और जो ऑनवर्ड आगे है, जिस तरह जस्ट लाइक एक्सटेंशन होगी, चाहे वो E1 की एक्सटेंशन है, J की, K की, और वहाँ पे डेवलपमेंट्स और बाकी जो मामलात हैं वो आपके सामने ही हैं कि काफ़ी स्लो डाउन चल रहे हैं। और उसी तरीके से उसकी प्राइसेस और बाकी सिनेरियो भी उसके साथ साथ जो है ना पैरेलल चल रहा है। वहाँ पे जो है ना ये जो जितने भी एरियाज़ हैं, ये ऑर्चर्ड हो जाए या एक्सटेंशन हो जाए, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह की फ़ाइल सिस्टम ही चल रहा है कि जब प्राइस बेहतर होगी बेच दें, जब नीचे आ जाए तो बाइंग कर लें, दैट्स इट। और वो भी अभी चूँकि रेट वगैरह, टैक्सेशन और ट्रांसफ़र फीसिस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन जो है ना ये प्रोसेस भी हो चुका है। मेरा बेसिकली मैं पिछले काफ़ी ईयर से आपने देखा होगा जबकि मैनेजमेंट जो है वो चेंज हुई थी, तो मैंने आप सब कहना शुरू कर दिया था कि अब आप पोजेशनेबल एरिया की तरफ जो है ना वो मूव ऑन करें। और ये जितनी भी फाइल्स हैं, जस्ट लाइक ऑर्चर्ड हो या एक्सटेंशन हो, यहाँ पे जो है ना अभी अपना फोकस हटा दें। और क्योंकि यहाँ पे जो है ना अभी वो डेवलपमेंट की और बाकी मामलात की जो सिचुएशन है वो कोई ख़ास नहीं है, और बैरियर का अब यहाँ पे फोकस भी नहीं है। तो बेसिकली यही वो चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं मुसलसल जो है था अपने वीलॉग्स और काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स को उस टाइम पे इंसिस्ट करता रहा। उस टाइम पे प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा नीचे थी। अब देखें पोजेशनेबल की, उस टाइम पे भी मैंने जो वीलॉग्स किए थे मैंने आपको कहा था कि प्राइसेस ऊपर चले जाएंगी इन तमाम एरियाज़ की। ये जितने भी एरियाज़ हैं जो पोजेशनेबल एरियाज़ हैं, यहाँ पे प्राइसेस अच्छी खासी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। और वो क्योंकि वो डेवलप्ड जगह है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, वहाँ पे जो लोग हैं वो ऑक्यूपाइड होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स है वो भी लिमिटेड होती जा रही है। अब यहाँ पे इतनी बड़े एरिया में बहुत बहुत सा एरिया है। अब इसमें यह है कि टोटल एरिया जो है वो ऑर्चर्ड का, ये नहीं मैं आपसे कह रहा कि वो जो है वो सारा का सारा जो है वो लिटिगेशन का है या नहीं, नहीं, इसमें कुछ एरिया जो शुरू का है वो क्लियर है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे वो बैरिया उस तरीके से पोजेशन ही नहीं देता। फोर्सफुली चंद एक ने लिया था पोजेशन, जस्ट लाइक ये, और फिर आपने देखा कि उन्होंने वो कितने साल हो गए हैं अभी तक एज़ इट इज़ जो है ना वो छोड़ दिया हुआ है। और ये सारी सिचुएशन जो है ना वो चल रही है। तो अभी जो मैंने बेसिकली आपको शुरू दिन से और अभी जो मेन आपको बताने का मकसद होता है, ये पर्पज़ होता है, वो यही होता है कि आप जो है ना यहाँ पे जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो बैरिया टाउन में अब आपने पोजेशन एरिया में ही करना है, चाहे वो प्लाज़ा हो या कुछ भी हो। प्लाजेज़ जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मैं इसलिए आपको कभी बताता भी नहीं हूँ। लास्ट टाइम एक ऑप्शन आई थी, आपको बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ऑप्शन थी और उसकी अब बैरियर की ट्रांसफ़र भी शुरू हो गई है और अच्छा उसमें जो है वो जंप भी आ गया। कोई चीज़ होती है ना तो मैं आपको तब बताता हूँ, अदरवाइज़ नहीं होती। तो आपने देखा होगा कि मैं ये नहीं कि रोज़ आके जो है वो कोई ना कोई जो है वो नई बात या इस तरह की कोई हो तो बंदा डिस्कस करता हुआ भी अच्छा लगता है, वरना अदरवाइज़ ना हो तो ऐसे ही किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन देना, ये कोई बात करना वो अच्छी बात नहीं है। अभी इनके मामला जो है बैरियर टाउन के अगर तो हो गए सेटल, जिस तरह के मैंने लास्ट व्लॉग में भी किया था, तो ये एक्सटेंशन और ऑर्चर्ड और जितनी भी बाकी तमाम एरियाज़ हैं उनके ऊपर जो प्राइस है उनमें एक अच्छा खासा जो है वो बूस्ट आ जाएगा।
अदरवाइज़ जो हालात हैं अभी के वो यही है कि ये सेटल नहीं कर पा रहे, ये अभी तक इनकी सेटलमेंट नहीं चल पा रही। और जब तक वही बात है मेरी कि शुरू में जब मामलात होते थे मलिक रियाज साहब के पास या शायद कुरैशी साहब के पास, तो वो उनकी समझ-बूझ या मैटर्स जो टैकलिंग का तरीक़ाकार था वो और था। अभी जो है जो मामलात हैं वो यही हैं कि जो आपकी मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस हो गई है, वो अब टोटली डिफरेंट हाथों में है, ये समझ लें। और जो अभी ये डेवलपमेंट के रिलेटेड मैटर्स हैं वो डिफरेंटली जो मैनेजमेंट है वो उसको टैकल कर रही है। और इसी वजह से ये जो भी आपकी डेवलपमेंट्स वगैरह के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप देख रहे होंगे। अब ये तकरीबन कोई आप पिछले 5 साल से देख लें, 5 to 6 ईयर्स, आपको इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा होगा, कहीं पर कोई चेंज नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा होगा, ये टोटल आपके सामने है। और अगर आप अब F4 की तरफ जाएँ या 5 की तरफ जाएँ या बाकी पोजेशनेबल एरिया की तरफ जाएँ तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ ना कुछ जो है वो घर बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। और कोई एक आध स्ट्रीट होती है ना जो आपकी रह जाए, जिस तरह जस्ट लाइक अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा कोई मैटर होता है या वो जिस तरह आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, चलो एक आध प्लॉट्स हैं वो कोई चांस होता है कि क्लियर हो ही जाएगा, एक्सपेक्टेड है। आपने वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी है तो थोड़ा सा वो एक मोटिवेशन होती है बंदे की, कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे जो है वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात है अभी बैरियर टाउन के ये बाकी मैटर्स की, इसलिए मैं मुसलसल एक्सटेंशन वालों को भी जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं बताता रहता हूँ कि भाई भेज दें, और जब नीचे आ जाती हैं तब भी उनको बताते हैं कि जी अभी नीचे जो है वो जा रही हैं और बाइंग का टाइम है, आप बाइंग करें। अब इसी तरह हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको जब भी हमने बताया उन्होंने हमारी बात को अंडरस्टैंड किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुआएं देते हैं। और उसमें बहुत से कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं ओवरसीज़ जो जिनको जब बताया जाता है कि जी आप भेज दें, वो कहते हैं नहीं जी ये हमारी चीज़ है और ये अब करोड़ों की हो जाएगी। और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि वो भी तो कहीं ना कहीं रह रहे हैं ना, तो वो कौन सी चीज़ अरबों में चलेगी या इतने साल 20-25-30 साल बाद भी। तो इसलिए इनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमारे जो क्लाइंट्स हैं ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ होते हैं, कि प्राइसेस इस तरीके से ऊपर नहीं जाती। वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं, चीज़ें करते हैं, तब जाके जो है वो कमाते हैं और उसी हिसाब से वो कमाते हैं। तो यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट जब चल रही होती है तो वो समझते हैं कि जी अभी मार्केट चल रही है तो ये बस अब चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। हर 5-6 साल बाद जो है ना बूस्ट आता है, उसके बाद जो है ना प्राइसेस आपकी करेक्शन पे जाती हैं। ये यहाँ का पूरा फिनोमेना ही ऐसे है। तो बेसिकली मेरा कहने का पर्पज़ यही था कि जितने भी लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये करते हैं, वो बैरियर टाउन में जब भी इन्वेस्टमेंट करें आप पोजेशनेबल एरिया में करें, अपने आप को सिक्योर करें। अपने सेफ्टी जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, कीमती है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अब उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जो है आपकी पोजेशनेबल एरिया आपका सिक्योर है। वहाँ पे आप जो है घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, लिविंग कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं अपनी जो तैयार प्रॉपर्टीज़ है। तो आप जो है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। और उसके अलावा जितना भी एरिया आपका जो है नॉन पोजेशनेबल एरिया, या जहाँ पे अभी ये आपको जो है वो प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की कि पोजेशन वगैरह के इश्यूज़ हैं, तो उधर से अवॉइड करें, क्योंकि जो मैटर्स चल रहे हैं अभी एज़ पर मैनेजमेंट वो कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, अगर कुछ करना होता इन्होंने तो तब का लेके अभी तक कर देते। और जिस तरह मैंने उस टाइम पे भी आप सबको यही बताया था कि एक्सटेंशन है, ये भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाएंगे, तो अभी इनका तेरा ये बन गया कि अभी डेवलपमेंट के बाद फिर फर्दर कोई चार्जेस लगा देंगे, करते करते एक्सटेंड। तो पोजेशन की तरफ तो ये जा नहीं रहे, तो इसलिए फिर फ़ायदा कोई नहीं है आपको करने का। तो प्राइसेस जब ऊपर होती हैं आप निकालें उसको। और हमारी अगर कोई गाइडेंस या रहनुमाई चाहिए तो हम हाज़िर हैं जी, बिल्कुल। और नंबर आपके पास है 033291133। तो आप जब भी आपको फ़ीडबैक चाहिए हो, कोई भी रहनुमाई चाहिए हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।